प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत् की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि यह देखो, तत् तो इसमें चला ही गया, ज्ञेयम यत् तत्प्रविक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिम मत्परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। तत् वहाँ भी है, वही तत्से ही उपक्रांत है इस वस्तु का निरूपण। ओम तत् सत इति ब्रह्म, यह तत् भी ब्रह्म का नाम है। तत् माने ब्रह्म। तनोति दृष्टैव सर्वम इति तत्, जो दृष्टि से ही सर्व का विस्तार करता है उसको तत् बोलते हैं। और भी जो दृष्टि से ही सर्व का विस्तार करता है उसको तत् बोलते हैं। और त्व भी ब्रह्म का नाम है। उत्तत्व है पश्यन् न शृणोति वाचम, एक त्वत् सर्वनाम भी है, जैसे युष्मत है, अस्मत् है, इसी प्रकार त्वत् भी सर्वनाम है। अच्छा, अब बताओ तत् की चर्चा। सूक्ष्मत्वाद तद विज्ञेयम तत् दूरस्थम च अंतिके च, यह चकारी श्लोक है। देखो, इस श्लोक में 5 बार च अक्षर का प्रयोग है और अचरम चरम एव च में 2 बार चकार अगर मान लें तो 7 बार है, लेकिन अक्षर के रूप में 5 चकार ही हैं, इसीलिए इसको च पंचकम बोलते हैं। यह श्लोक कैसा है? बोले च पंचकम। तो आओ जरा सूक्ष्मत्वाद तद विज्ञेयम पर विचार कर लें। बोले अच्छा, जब चर्बी ब्रह्म अचर भी ब्रह्म और भूतों के बाहर भी ब्रह्म भीतर भी ब्रह्म, तो बाहर और भीतर माने दृष्टा और दृश्य दोनों ब्रह्म और दृश्य में भी चर और अचर दोनों ब्रह्म, तो तुम्हारा यह ब्रह्म दिखता क्यों नहीं है? तो अब लगा लो खुर्दबीन, दूरबीन देखने के लिए। कई लोग ऐसे शौकीन होते हैं कि अपने को भी खुर्दबीन से देखते हैं, तो अपने को देखें, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं हूँ कि नहीं, इसमें भी शंका करने लगते हैं। इसको वद तो व्याघात दोष कहते हैं। जैसे कोई बोले मम मुखे जीवा नास्ति, मेरे मुख में जीवा नहीं है। जीवा नहीं है तो यह बात बोलकर कैसे बताई? बोलता है और कहते हैं कि जीवा नहीं, तो यह बात गलत हुई ना। ऐसे इसी तरह कोई प्रश्न तो करे कि यह पूछे कि मैं हूँ कि नहीं, तो प्रश्न में वद तो व्याघात दोष हुआ कि नहीं? अरे यदि वह होता नहीं तो पूछता कैसे? तो बोले महाराज, हम यह पूछते हैं कि हम पहले थे कि नहीं, बाद में रहेंगे कि नहीं। कि अच्छा, यह पूछते हो तो यह पहले वाला काल और बाद वाला काल तुम्हारी सत्ता से सिद्ध होता है कि बिना तुम्हारी सत्ता के ही सिद्ध होता है? यह भूत भविष्य की जो कल्पना है, यह तुम्हारे अंतःकरण में ही है। यह जो अनंत में भूतत्व परिच्छेद कल्पना और भविष्यत्व परिच्छेद कल्पना है, यह कैसी है कि जैसे रज्जू में सर्प है। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यह बात मालूम पड़ जाएगी। बिना ओर छोर वाले जिस काल में भूत अनादि और भविष्य अनंत है, उस अनंत अधिष्ठान में जिसमें आदि और अंत का अभाव है, उसी में आदि और अंत की कल्पना है। इसलिए यह रज्जू में सर्प के समान कल्पना है। अनादि अनंत काल में माने अधिष्ठान से भिन्न सिद्ध न होने पर वाले काल में यह जो आदि और अंत विषयक प्रश्न है, वह कैसा है कि रज्जू सर्पवत है। इसलिए रज्जू सर्प की भ्रांति जिस अधिकरण में होती है, उसी अधिकरण में वह रज्जू सर्प होता है। इसी प्रकार भूत भविष्य जिस अंतःकरण में मालूम पड़ते हैं, उसी में होते हैं। इसलिए अंतःकरणों उपहित जो चैतन्य है,
वही भूत भविष्य कल्पना अनादि चैतन्य भी है। इसका अर्थ हुआ कि भूत मर जाएगा और भविष्य मर जाएगा, परंतु उसकी कल्पना का जो साक्षी है वह नहीं मरेगा, क्योंकि कल्पना के सिवाय तो भूत और भविष्य का अस्तित्व ही नहीं है। पलटू हम मरते नहीं, साधो करो विचार। अब इससे आगे सत्संग को बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।